हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं रक्त या ब्लड, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यकीन मानिए इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। पूरा वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास 9th के अंदर, क्लास 10th में, 11th 12th या अगर आप बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट है, नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी बेसिक और महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाला है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है और उन पर एक एक पर हम अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम देखने वाले ब्लड का क्या काम होता है। मेनली देखिए, एक मेल या फीमेल ह्यूमंस के अंदर, मनुष्य के अंदर लगभग 5 लीटर खून होता है। फीमेल्स में इसकी मात्रा थोड़ी कम रहती है। हमारे शरीर के भार का लगभग 7 से 8% हमारी बॉडी में खून रहता है और ये पूरा खून हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। जब हम कोई भोज्य पदार्थ लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे पेट में जाता है, आंतों में जाता है, उस पर बहुत सारे केमिकल्स काम करते हैं। उसके बाद में उस भोजन से जूस निकाला जाता है, आवश्यक पोषक पदार्थ निकाले जाते हैं और उनको आंतों के द्वारा हमारे खून में डाल दिया जाता है और इस तरह खून हमारी पूरी बॉडी में बहकर हमारे शरीर की एक एक कोशिका को ले जाकर भोजन देता है और इस तरह कोशिकाएं जीवित रहती है। फिर कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों को लेकर उनको किडनी में ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या ऑक्सीजन गैस है, उसको ले जाने का, लाने का काम भी खून ही करता है। तो इस तरह जब तक हमारी बॉडी में खून बहता रहता है, हम जीवित रहते हैं। अब देखिए, ये जो ब्लड है मेनली वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। आपको देखिए एक खास बात बता दें कि ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन नहीं पाया जाता है। ये आप ध्यान रखना, ब्लड की कोशिकाएं नष्ट होती रहती है, वापस बनती रहती है, लेकिन विभाजन नहीं पाया जाता है। और ब्लड का जो अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना, हेमेटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, जो ब्लड है मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके कंपोनेंट्स मेन 2 होते हैं। ब्लड के अंदर एक ठोस भाग होता है जिसको हम ब्लड कार्पसेल्स कह सकते हैं और वहीं खून के अंदर एक तरल भाग जिसको हम लिक्विड पार्ट या मैट्रिक्स पार्ट भी कह सकते हैं, जिसको हम प्लाज्मा भी कह सकते हैं, जो लगभग 55% होता है। तो ध्यान रखना, द्रव वाला भाग जिसको प्लाज्मा कहते हैं और ठोस वाला भाग जिसको ब्लड कार्पसेल्स या रक्त कणिकाएं कहते हैं, जिसकी मात्रा 45% होती है। अब देखिए, जो ब्लड कार्पसेल्स है वो कौन कौन सी होती है, रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये 3 मेन रक्त कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, बिंबाणु। तो ये 3 मेन रक्त कणिकाएं होती है। आगे चलकर डब्ल्यूबीसी को भी 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका में और दूसरी है एग्रेनुलोसाइट यानी अकणिका में। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी की, उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स यानी कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। और इनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं आती है, जैसे एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इनको भी हम आगे अच्छी तरह से समझेंगे। डब्ल्यूबीसी की अगर ओवरऑल बात करें तो लगभग न्यूट्रोफिल्स 65 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स का होता है, जिसे माइक्रोपुलिसमेन भी कहते हैं। वहीं एक ग्रेनुलोसाइट यानी अकणिका में इसके अंदर 2 कोशिकाएं आती हैं, मेनली मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो मोनोसाइट है ये बड़ी मात्रा में होती है, मतलब इस जो सबसे बड़ी साइज वाली डब्ल्यूबीसी है वो मोनोसाइट है, इसलिए इसको मैक्रोपुलिसमेन भी कहते हैं। और लिम्फोसाइट है, इसको भी हम आगे अच्छी तरह से समझेंगे। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इनको आगे हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्लाज्मा की कंपोजिशन को देख लेते हैं, क्योंकि जो ब्लड कार्पसेल्स वाला है ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी रक्त कणिकाएं हैं, इनको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम प्लाज्मा को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि प्लाज्मा किससे मिलकर बना हुआ होता है। जो प्लाज्मा वाला भाग है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, जो खून का लगभग 55% भाग होता है। अब देखिए, ये खून का तरल भाग है जो हल्के पीले रंग का होता है। ये जो प्लाज्मा वाला भाग है ये हल्के पीले रंग का होता है बिलिरुबिन के कारण। जो आरबीसी होती है, आरबीसी जब नष्ट होती है तो बिलिरुबिन वर्णक बनता है और उसके कारण इस प्लाज्मा का रंग है जो हल्का पीला होता है। ध्यान रखना। अब देखिए, जो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में कौन कौन से पार्ट होते हैं। लगभग प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% भाग जल होता है। क्या होता है? वाटर होता है। और जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा लीवर के अंदर जो भी लसिकांग होते हैं हमारे लिम्फ ऑर्गन, वहाँ पे बनता है।
और इस प्लाज्मा के अंदर जो सॉलिड पार्ट है, ठोस भाग है, वो लगभग 8 से 10% होता है। यहाँ पे जो 90 से 92 लिखा हुआ है वो इधर आने वाला है। ध्यान रखना, जो 9 से 10% भाग है वो सॉलिड वाला भाग होता है। अब देखिए, जो सॉलिड ठोस भाग है इसको भी हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अकार्बनिक भाग, इनऑर्गेनिक पार्ट, जो लगभग 1% होता है। दूसरा है ऑर्गेनिक भाग, ऑर्गेनिक या कार्बनिक पार्ट, जो लगभग 7 से 9% होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक अकार्बनिक भाग है ये कौन कौन से होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए आयंस, साल्ट यानी लवण और गैसेज, ये 3 चीज़ें शामिल होती है। आयंस की अगर हम बात करें तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन और सल्फेट आयन, ये आयंस पाए जाते हैं। वहीं लवण की अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये लवण पाए जाते हैं। और गैसेज की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये 3 मेन गैस पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। अब देखिए, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक पार्ट की तो लगभग 7 से 9% भाग होता है कार्बनिक भाग, और इसमें भी मेनली प्रोटीन होती है लगभग 6 से 7% तक। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम बारीकी से बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन, जो प्लाज्मा की सबसे छोटी प्रोटीन होती है, वो पाई जाती है। और दूसरे नंबर पे आती है ग्लोब्यूलिन। अब देखिए, अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन ग्लोब्यूलिन की तुलना में डबल होती है। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बारीकियां जो एग्जाम में पूछी जाती है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ में जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्लाज्मा की सबसे बड़ी प्रोटीन्स होती है जो रक्त का थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है। जब हम ब्लड क्लॉटिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और ग्लोब्यूलिन है, इनसे एंटीबॉडीज बनती है, उस पर भी एक अलग से टॉपिक बनेगा, उसको हम आगे समझेंगे। अब देखिए, साथ में और क्या होता है ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर, न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा पचित पोषक होता है, जो हमारे भोजन में जूस जो बनता है उसके अंदर, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन्स वगैरह होती है ना, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब देखिए, वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो इसी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। साथ में जो हार्मोन्स होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, वो हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह तक जो पहुंचाती है ना, तो खून के द्वारा ही पहुंचाती है। तो ये प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है। यहाँ पर देखिए, हमने प्लाज्मा को अच्छी तरह से समझ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड कार्पसेल्स के बारे में। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।